जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों वादा करा था मैंने, जब आपसे सेकंड सेमीफाइनल कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार हम मिलेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सेकंड सेमीफाइनल की, जो खेला गया 5 मार्च 2025 बुधवार को लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में। साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। ये भी 2015 वर्ल्ड कप का आपको याद होगा, कंटेंट को भी पिछले होंगे। दोनों के बीच सेमीफाइनल हुआ था जब ग्रांट इलियट ने एबी डिविलियर्स की माइटी साउथ अफ्रीका को बाहर करा था और डिजर्विंग साउथ अफ्रीका को बाहर करा था। अब भारत भी डिजर्विंग था, ऑस्ट्रेलिया ने बाहर करा तो भारत ने पे बैक करा, सारे ही अपने पुराने बदले लिए। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि क्या साउथ अफ्रीका भी ऐसा करेगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। तो बात ये थी कि ठीक है, साउथ अफ्रीका वैसे बहुत आगे था। अगर हम ओडीआई मैच में बात की जाए, लगभग 40 से ऊपर मैच जीता हुआ था। वहीं न्यूजीलैंड 25-26 पे था। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों एक एक बार ही भिड़े थे, मतलब 2 बार, और दोनों को एक एक जीत मिली थी। तो आइए शुरू करते हैं टॉस से। टॉस का बॉस बने कप्तान मिचेल सैंटनर, और उन्होंने भी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। और मैंने आपको कहा था कि पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेंगे। और यहाँ ये बात हुई थी कि 300 रन कम से कम चाहिए, बल्कि 320 हो तो बढ़िया है। लेकिन भाई ये फैसला इतना सही साबित हुआ कि 362 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने। और नॉकआउट्स मैच में अगर मैं बात कर लूँ तो आज तक का हाईएस्ट स्कोर बन गया। 359 आपको याद होगा बना था, अब यहाँ 362 बन गया। भारत का भी ठीक है, 398 हाईएस्ट है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नॉकआउट्स में, जो जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती है, क्योंकि भारत ने भी काफी बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा स्कोर आज तक किसी टीम ने नहीं बनाया था। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो मतलब ही नहीं। तो न्यूजीलैंड हमेशा ही बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है। अब न्यूजीलैंड की जरा बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो बल्लेबाजी में दोस्तों ये टॉम लैथम जरूर 5 बॉलों में 4 रन ही बना पाए। मिचेल सैंटनर को फिर एक ही बॉल मिली, उसमें नाबाद 2 रन पे गए। बिल यंग ने लगभग 23 बॉलों में 21 रन बनाए, जिसमें 3 अच्छे उनके चौके थे, लेकिन फिर वो चलते बने। ब्रेसवेल की अच्छी पारी थी, 12 बॉलों में 16 के नीचे और 2 चौके लगाए। लेकिन बड़ी बात क्या है, इतना बड़ा स्कोर कैसे बना? क्योंकि यार बड़ी बात क्या रही, टेरिल मिचेल 27 बॉल में 49 रन, 37 बॉल में, जिसमें उनके 4 चौके थे, 1 छक्के थे। अब इन्होंने कारनामा 37 में करा है, तो फिलिप्स जो आपको पता है भाई, फ्लाइंग मशीन उनको कहा जाता है, फ्लाइंग ह्यूमन उनको कहा जाता है। तो भाई बिल्कुल उन्होंने तो कम बॉलों में ही करना था, तो उन्होंने कम 27 बॉलों में कर दिया, जिसमें 6 तो उनके चौके ही थे और 1 छक्का था। लेकिन इससे भी बढ़िया 2 पारियां जो थी, जिन्होंने सही मायने में मैच बना दिया न्यूजीलैंड के लिए कि भाई ठीक है, अब आप ये गेम हारोगे नहीं। और बाद में तो फिर इतना ज्यादा हो गया कि साउथ अफ्रीका बड़े मार्जिन से हारेगा। जी हाँ, 2 न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। एक मैं बात करूं तो आपका एक तरीके से है फ्यूचर, और एक था जो पास्ट। और अभी वर्तमान में अच्छी बात क्या है, दोनों ही खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रचिन रविंद्र की। भाई शतक लगाया फिर से, और बहुत ही अच्छे जो लगभग 108 रन बनाए, जिसमें 13 चौके थे, 1 छक्का था 101 बॉलों में। और देखो ना कहाँ वो कारनामा शुरू हुआ था इनका 2023 वर्ल्ड कप में, जब आए थे एज ए सब्सटीट्यूट। इंग्लैंड के सामने शतक लगाया, वहां धर्मशाला में 400 चेस करते हुए शतक लगाया। इंग्लैंड के सामने वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 280 40 ओवर में कर दिए थे। पाकिस्तान के सामने 400 बना दिए, तो वहां 100 इनका आया था बेंगलोर में। जो है लोगों को लगा चलो ठीक है, इंडियन पिच 30 रन आएंगे, ठीक है पाकिस्तान की पिच तो और इंडिया से अच्छी है बैटिंग में। लेकिन वही वाली बात थी, पहला मैच तो उन्होंने मिस ही कर दिया चोट के चलते। इंडिया के सामने शुक्र है, थैंक गॉड जल्दी आउट हुए। लेकिन शतक आया बांग्लादेश के सामने चेस करते हुए, जब फंसा हुआ था मैच। और अब यहाँ पे भी शतक। तो यार हम बात करते थे, इसलिए हम कहते थे कि रोहित के 8 शतक हैं। हालांकि अभी भी बहुत दूर है 4 शतक, लेकिन 25 साल की उम्र में मात्र 2 आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में इन्होंने 5 कर दिए। तो उम्मीद है कि ये बंदा जो टॉप पे जाएगा, 9 शतक को कम से कम लगाएगा। रोहित के 8 है और इस लिस्ट में काफियों को और सरपास करेगा, ऑलरेडी काफियों को कर चुका है। तो कहना होगा वेल डन रचिन रविंद्र। क्योंकि बड़ी बात क्या है कि 5 शतक इनके जो है इन्हीं में ही आए हैं आईसीसी इवेंट्स में। कभी भी इन्होंने जो है बायलेटरल में शतक नहीं लगाया। तो बड़े मौके पे अगर कोई खड़ा हो जाए, छोटे मौके पे नहीं भी हो पाए, तो उससे बड़ा कोई बंदा नहीं होता। और फिर अब जब बड़े मौके की बात आ रही है तो भाई इस बंदे का नाम कैसे नहीं आएगा। भाई 94 बॉलों में 102 रन बनाए, 10 चौके लगाए और 1 छक्का। भारत के चाहिए थे हम सबके केन कंसिस्टेंट विलियमसन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया पारी खेली। इसलिए मैंने कहा था कि भारत ने जो 80 रन करवाए हैं, जो राहुल ने 2 मौके छोड़े हैं ना, इस बंदे को मौका दे दिया। और जब शेर के मुंह खून लगता है तो फिर आपको पता है अच्छा नहीं होता है। क्योंकि यार देखो, हमने बात करी कि एसआरटी गॉड ऑफ क्रिकेट के 6 अर्धशतक हैं। अगर मैं ओवरऑल आईसीसी इवेंट्स की बात करूँ, स्टीव स्मिथ के 6, विराट कोहली तो खैर 10 पे पहुंच गए हैं, लेकिन संगाकार और जैक स्कैलिस के 5 थे और इनके भी 5 हो गए हैं। तो बड़े मौके पे 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत के सामने, 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के सामने, 2021 डब्ल्यूटीसी फाइनल इंडिया के सामने जिताया हमारे सामने उस सेमीफाइनल में। 2023 में भी अच्छी पारी, और अभी यहाँ, और अभी तो उनको फाइनल भी खेलना है। और अगर आगे भी खेलेंगे 2026 वर्ल्ड कप, 2027 टी20, 2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2027 वर्ल्ड कप, तो वहां पे भी फिर बहुत रन आएंगे। तो वही वाली बात है कि 19,000 रन तो बना ही चुके हैं और अपना 19 शतक भी लगा चुके हैं। तो 9 से इनका इस मैच में रिश्ता था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए सबको पसंद है और हमेशा शांत भी रहते हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के लिए भाई बात करूं तो क्या करूं,
वही वाली बात है कि रबाडा और एंगिडी ने 5 विकेट तो बांटी दोनों ने आपस में, लेकिन 70+ रन दे दिए। मुल्डर जो कि पिछले मैच में हीरो बने थे, लेकिन हमने 48 रन 6 ओवर में निकाले। अब उनकी 1 विकेट का भी क्या फायदा। बाकी जीएनसेन तो जो है खैर भाई 10 में 80 रन ही दे गए, मार्करम 4 में 24 के आसपास दे गए। और जो मैं बात करूं उसके सिवा केशव महाराज भी 10 में 60-65 दे गए। तो वही वाली बात, बहुत ही खराब गेंदबाजी थी। अब जब भाई इतना बड़ा टोटल होता है तो फिर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होती है, जो उम्मीद थी साउथ अफ्रीका से। लेकिन रेयान रिकल्टन, इनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। 12 बॉलों में 70 रन बनाए, 4 चौके लगाए, लेकिन चलते बने। फिर एक बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई टेम्बा बबू और वेंडर डुसेन के बीच, और लग रहा था मैच बन जाएगा। 71 बॉलों में 56 रन बबुआ ने बनाए, कप्तान ने अच्छा खेले इस मैच में, चौके भी लगाए, ऐसा नहीं है सिर्फ अपना एक छक्का भी लगाया, 4-5 चौके एक छक्का। लेकिन फिर वही चलते बने, और तेज पारी चाहिए थी। 66 बॉलों में 69 रन वेंडर डुसेन ने बनाए, उनके 4 चौके थे, छक्का भी था। लेकिन बड़ी बात क्या है यार, और बड़ी पारी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ ना, मार्करम 29 बॉलों में 31 रन, ठीक है, उनके भी 1-2 चौके थे, एक छक्का भी आया। लेकिन वही वाली बात, ये इतनी बड़ी पारियां नहीं थी। और उसके बाद तो भाई वो टीम धराशायी हुई ना, जिसमें क्लासेन सबसे तगड़ी विकेट 3 रन पे आउट हो गए, मुल्डर 8 रन पे आउट हो गए, येनसेन 3 पे आउट हो गए, महाराज 1 पे आउट हो गए, एंगिडी खैर 1 पे नाबादी गए। और एंगिडी ने अच्छा करा, क्यों अच्छा करा उसकी बात करूंगा। रवाडा ने कोशिश करी, उन्होंने जो लगभग जो है, अब बात करूं तो जो है 20 लगभग 16 रन बनाए, जो है 2 चौके भी लगाए। लेकिन वही वाली बात कि अब ये ऐसी पारियां नहीं थी जो आपको मैच जिता देती, क्योंकि एक बंदा लोन वॉरियर फिर से रहा। जी हाँ, 2014 T20 वर्ल्ड कप से वहाँ तेज रन भारत के सामने आया, लेकिन भारत लकी रह के जीत गया सेकंड इनिंग्स में। वहाँ 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ रन बनाए, लेकिन वही जो सूर्य ने कैच पकड़ा। अब जब जब मिलर रन बनाएंगे तो सूर्य को दिल से वो थैंक्स निकलेगा, वो सैल्यूट निकलेगा। लेकिन इससे बड़ी 3 पारियां, जब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में 70 पे आउट हो गई थी टीम, तो 175 तक ले गया था, बहुत ही अच्छा अर्धशतक लगाया। 2015 वर्ल्ड कप में जब एबी डिविलियर्स हुए थे, तो इसी न्यूजीलैंड के सामने बहुत ही अच्छा 30 बॉलों में अर्धशतक लगाया था। मैच तो उन्होंने ही बनाया था, वो तो नहीं तो यहाँ तक मैच जाता ही नहीं, रोते तो वो लोग बाद में, लेकिन जो इतनी अच्छी पारी खेली। और इससे भी बढ़िया जो उनकी पारी थी, वो जो शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब आप 24 पे 10 ओवर में 4 विकेट हो जाओ और उसके बाद आप शतक लगाते, और मुश्किल पिच थी, 213 तक पहुंचा दिया था। अगर और 10-15 रन और बल्लेबाज जोड़ देते तो साउथ अफ्रीका फाइनल में होता, और क्या पता वर्ल्ड कप शायद साउथ अफ्रीका के पास होता या फिर हमारी टीम इंडिया के पास होता। लेकिन नसीब में था ऑस्ट्रेलिया के। और अब यहाँ पे भी 67 बॉलों में शतक लगाया नवाज, जिसमें 10 चौके और 4 लंबे लंबे छक्के। लोन वॉरियर, जी हाँ, डेविड मिलर, बिग मैच प्लेयर, जी बिल्कुल सही बात है। किलन मिलर ने ऐसे नहीं कहा था। आप साउथ अफ्रीका को चोकर कहो या ना कहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये जरूर कहोगे कि भाई डेविड मिलर चोकर नहीं है। ये हमेशा बंदा बड़े मौकों पे खड़ा होता है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, ODI वर्ल्ड कप हो, कोई भी अपना और बड़ा मैच हो, IPL हो, हर जगह बंदा खड़ा होता है। तो वेल डन डेविड मिलर। अब न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे भारत के लिए समझने वाली बात क्या है यार। देखो, जेमिसन ने 7 में 57 रन दे दी, विकेट नहीं मिली, तो टारगेट उनको करना है। रूरकी ने 8 में 69 दे दी, उन्हें टारगेट करना है। रचिन अपना काम खैर आगे कर जाते हैं, देखो 5 ओवर में 20 ही रन दिए और विकेट भी ले गए। ब्रेसवेल 10 ओवर में 53 रन ही दिखे गए, 1 विकेट वो भी ले गए। लेकिन जो न्यूजीलैंड के 3 बॉलर थे, अब समझने वाली बात ही है यार, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब उनमें कौन कौन है ये समझने वाली बात है। देखो, हेनरी के चोट लग गई, हालांकि फाइनल खेलेंगे। अब वही वाली बात के 7 में 43 रन दिए, लेकिन विकेट ले गए। फिलिप्स ये बीच में विकेट ले जाते हैं, 3 ओवर में 27 रन दिए, लेकिन 2 विकेट ले गए। और जो सबसे अच्छी गेंदबाजी करी वो करी कप्तान मिचेल सैंडर ने, भाई 10 ओवर में 43 रन दिए और 3 विकेट लिए। और किस किस के लिए आपको पता है? बबूमा चलो नंबर 3, वेंडर डुसेन नंबर 2 और नंबर 1 क्लासेन। भाई ये तो बंदा मैच ही खत्म कर गया। बाकी सबने भी अच्छी अच्छी बड़ी विकेट ली, लेकिन जो इन्होंने कारनामा करा ना, वो बहुत ही बड़ा था। और इसी बदौलत कहना होगा न्यूजीलैंड 50 रन से मैच जीत गया और अपना क्वालिफाई कर गया अपने चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे फाइनल में। आपको याद होगा 2000 में दादा की टीम इंडिया को हराया था, जो कि अनबीटन थी, और वो ट्रॉफी हमारी थी। फिर 2009 में खुद बहुत डिजर्विंग खेले, लेकिन पॉन्टिंग हरा गए। और अब अपना ये कि तीसरी बार आया, तो देखने वाली बात होगी कि इस बार न्यूजीलैंड क्या करती है। इसके सिवा एक बार सेमीफाइनल पे भी आई थी, मैंने बताया था 2006 में, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। लेकिन मैं यहाँ बात फाइनल की कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं न्यूजीलैंड की भी बात कर लूँ, तो यार 3 CT फाइनल, 2 ODI वर्ल्ड कप फाइनल, 1 T20 वर्ल्ड कप फाइनल और 1 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, 7वां फाइनल उनका है। भारत सबसे ज्यादा 14वें फाइनल में अपने खेल रहा है। लेकिन अब देखो यही फर्क है, ऑस्ट्रेलिया ने 13 खेले हैं, तो लगभग मैं बात करूँ तो उनके पास 10 ट्रॉफी है, जिसमें ठीक है बहुत पहले ODI वर्ल्ड कप्स कभी हार गए, 1975, 1996 या 1 T20 वर्ल्ड कप, लेकिन 10 बार जीते। अब भारत ने इस पहले 13 खेले हैं, जिसमें ठीक है भारत ने 7 जीते भी हैं या 6 जीते हैं। लेकिन वही वाली बात कि आपको इससे ज्यादा जीतने चाहिए थे, क्योंकि आप शायद ज्यादा डिजर्व करते थे। लेकिन वही वाली बात कि आप नहीं कर पाए वो वाली चीज, बड़े बड़े मौकों पे आप चूके। तो अब जितनी ट्रॉफी यहाँ पे ऐड कर लो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। तो वही वाली बात है कि क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी एक पॉजिटिव क्या है कि इनका 7वां फाइनल है, इससे पहले 6 खेले हैं।
तो बाकी जो 4 फाइनल रहे हैं, चाहे वो 2 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल थे, 2015 ऑस्ट्रेलिया, 2019 इंग्लैंड और सीटी फाइनल मैंने आपको बताया। इसके सिवा भी बात कर ली जाए T20 वर्ल्ड कप फाइनल, तो बाकी जगह धराशायी हुए हैं, बाकी जगह इनको जीत नहीं मिली कभी भी जो है, क्योंकि वही वाली बात है कि और टीमों को इनको हराना आता है। ऑस्ट्रेलिया को आता है, इंग्लैंड को आता है। इसके सिवा मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान भी इनको हराने का दम रखता है, श्रीलंका भी इनको हराने का दम रखता है। लेकिन एक टीम है जिनको ये लपेट लेते हैं, वो है हमारी टीम इंडिया। तो ज़रा इनसे थोड़ा भाई बच के रहना पड़ेगा। और फाइनल की आपको पता है कल परसों में आपको वीडियो मिलेगी, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे कि कैसा रहेगा फाइनल का हाल। तो वही वाली बात है कि दोनों टीमों में से हम चाहते थे कोई भी आए। तो अपना ये है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है न्यूजीलैंड आया है, लेकिन हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हम ही जीते, क्योंकि केन विलियमसन या न्यूजीलैंड जीते, हम चाहेंगे हम ही जीते। और यही रन और विकेटों में भी है कि जरूर वरुण की 7 और शमी की 8 विकेटों से ज्यादा हेनरी 10 पे निकल गए, लेकिन अब ऐसा कुछ हो कि भाई अगले मैच में फाइनल में शमी या वरुण चक्रवर्ती टॉप पे आए, हेनरी को विकेट ही ना मिले या एक आध विकेट मिले, और शमी 3 या वरुण 4 ले जाए, टॉप पे इंडियन हो। बल्लेबाजी की बात कर ले तो सचिन अब लगभग टॉप पे आ ही गए हैं, 226 रन हो गए, लेकिन विराट भी 217 है। तो दोनों के बीच कंपटीशन है। होपफुली विराट अच्छा शतक लगाए और टॉप पे निकले, क्योंकि ये जरूरी है। अगर अब भारत को जीतने तो सीधी सीधी फाइट है। अगर ये 2 बंदे विकेट लेंगे और रन बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप टूर्नामेंट जीतोगे और फाइनल हराओगे। तो ठीक है, बाकी टीमों को हम तो हमने पे बैक कर दिया। न्यूजीलैंड को वैसे 2023 वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल में पे बैक कर दिया था, लेकिन थोड़ी अभी कड़वी आधे और, जैसे हमने बात करी कि 2000 में जो फाइनल हराया था, 2021 WTC था, तो अब उसकी बारी है। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो ऑलरेडी हो गया है, और अगर मैं उसको भी ऐड कर लूँ तो कोई बात नहीं, आप तीनों को ऐड कर लो। बस ये है कि अब हमें पे बैक का टाइम मिला है और वो हम करके रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस मैच में जितने भी रिकॉर्ड बने सब सही बात हो गई, चाहे कोई केन विलियमसन का था, सचिन रविंद्र का था, डेविड मिलर का था। बाकी अब अपना ये है कि आपको पता है जब अगला मैच शुरू होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको पता है स्टीव स्मिथ रिटायर हो चुके हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट अभी वो खेलेंगे और 2 साल कम से कम। T20 में उनको वैसे ही नहीं लिया जाता तो वो दिखते नहीं है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो भाई लगभग 170 मैच, 5800 रन, और जिसमें उन्होंने शतक भी काफ़ी लगाए। मैं अगर गलत नहीं तो 15 के आसपास, जिसमें 5 तो भारत के सामने ही थे। और 2015 इतना अच्छा उनका वर्ल्ड कप गया, वहाँ पे विनर भी रहे। 2023 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया, इसलिए कहीं ना कहीं अब उन्होंने 2 साल बाद सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन वहाँ पे भी विनर रहे। ये तो बस सीटी उनके हाथ में नहीं आई, नहीं तो उनके हाथ में सभी आ गया। तो ऑलरेडी T20 में तो Fab4 नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई कि जो रूट तो पहले से ही नहीं खेलते थे। 2019 टेस्ट स्टीव स्मिथ को मौका नहीं मिलता है, कोहली रिटायर हो गए हैं और केन विलियमसन भी अब आगे T20 नहीं खेलेंगे, तो शायद चारों ही आपको ना दिखे। और अब ओडीआई में ऑलरेडी एक बंदा तो चला गया, और अभी आप देखो क्या पता रूट भी अनाउंस कर दें, और क्या पता केन विलियमसन और शायद हमारे विराट कोहली भी कर दें। हालांकि नहीं करे विराट कोहली तो बढ़िया है, लेकिन Fab4 अब वैसे Fab4 नहीं रहेंगे जो हम पहले बात करते थे। अब बस शायद आपको टेस्ट में ही चारों एक साथ खेलते हो देखे, वहाँ पे भी आप कुछ कह नहीं सकते, यू नेवर नो। इसके सिवा बात तो नहीं करनी थी, क्योंकि खुद उस कंट्री की भी मुझे बात करना अच्छा नहीं लगती है, और ना रहीम कोई ऐसे खिलाड़ी रहे एज ए पर्सन, वैसे बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे, लेकिन कभी दिल से वो चीज़ नहीं निकलती। लेकिन ठीक है, रहीम ने बहुत एंटरटेनमेंट करा है क्रिकेट जगत को। तो रहीम ने ऑलरेडी T20 में रिटायरमेंट ले ली थी 3 साल पहले, और अब ओडीआई क्रिकेट में भी उन्होंने संन्यास ले लिया, और जल्दी वो टेस्ट में भी घोषणा कर देंगे। ऑलरेडी आपको पता है शाकिब अल हसन चले ही गए हैं, T20 से, वनडे से, टेस्ट से भी, यानी तरीके से तीनों से ही। और ऑलरेडी आपको पता है कि मशरफी, मुर्तज़ा, महमदुल्ला, तमीम इकबाल, ये सब भी जा ही चुके हैं। तो बांग्लादेश की भी जो गोल्डन एक तरीके से पीरियड था, क्या ना, वो हालांकि वो जीते तो उनमें भी कभी नहीं, तो वो एक तरीके से जो सारे खिलाड़ी उस पीरियड में रहे वो सभी जा चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश के लिए आने वाला समय आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे वर्ल्ड कप फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी हमारा तो वर्ल्ड कप से कम नहीं गई, इसको मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो मिलेंगे सीटी 2025 फाइनल की एक अच्छी वीडियो के साथ जल्दी। तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।